दोस्तों आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल रियल है। जब एंड तक आप ये कहानी सुनेंगे ना, आपको भी लगेगा वाकई यार मजा आ गया कहानी सुन के। क्योंकि ये मेरे को कहानी ना मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। ये जो घटना घटित हुई थी ना, ये हमारी खुद फैमिली में हुई थी, हमारे ताऊजी के साथ। मेरे ताऊजी बहुत बड़े पहलवान थे अखाड़े के। वह नियमित सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के अखाड़े जाते थे, पहलवानों से कुश्ती करते थे, फिर वहां नहाते थे और हनुमान मंदिर जाते थे। हनुमान जी की नियमित पूजा करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं था उनकी जिंदगी का उन्होंने हनुमान जी की पूजा ना की हो। और पूजा करने के बाद वो बंदरों को गुड़ चना केले जो भी उनकी श्रद्धा होती थी वो खिलाते थे। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो बंदरों को खाना ना खिलाएं। जैसे जैसे हमारे ताऊजी बड़े होने लगे थे, उनका रिश्ता पक्का हो गया। और दोस्तों आप भी जानते हैं, शादी से 2-3 दिन पहले हाथ में कंगना बांध देते हैं, घर से निकलना बंद कर देते हैं। क्योंकि पुराने लोगों की आस्था होती है कि चौराहा टाप जाएगा, ये टाप जाएगा, कोई उपली हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। पुराने लोग, आज भी ऐसा होता है, आज भी नहीं निकलने देते घर से। अब क्या था, अब ताऊजी देखो, एक इंसान की शादी जो होती है ना, वो जिंदगी में एक बार ही होती है। हम हिंदुओं में तो एक बार ही होती है। वो बड़ा उत्साह होता है, घर में रिश्तेदार भी आते हैं, तरह तरह के दूर दूर से मित्र भी आते हैं, नाचना गाना होता है, रौनक होती है घर के अंदर। लेकिन उस रौनक के अंदर ना ताऊजी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि वो घर से तो निकल नहीं रहे थे, और ना ही वो हनुमान मंदिर जा पा रहे थे, और ना ही वो बंदरों को खाना खिला पा रहे थे। उनके दिमाग में शायद बात आई होगी, कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद जाऊंगा तो मैं खाना खिला दूंगा या हनुमान जी की पूजा कर लूंगा। क्या है, हो सकता है वो घर पे पूजा करते, लेकिन वो हनुमान मंदिर नहीं गए थे और उन्होंने बंदरों को खाना नहीं खिलाया था। अब शादी की बारात चली जाती है। पहले क्या होता था कि पुराने जमाने में बारात को 1-1 2 दिन भी रख लेते थे, 3-3 दिन भी रख लेते थे, बहुत सेवा करते थे। ऐसा ही हुआ ताऊ जी के साथ, 2 दिन बारात रखी गई उनकी। ये जो 2-3 दिन थे ये और ज्यादा बढ़ गए। अब आदमी की शादी होती है ना, वो सब चीज छोड़ देता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि नहीं यार चल, मेरे घर में एक नया मेंबर आया है, थोड़ा उसकी साइड आकर्षित हो जाता है। ताऊजी के साथ भी ऐसा हुआ। जब उनकी बारात लौटकर वापस आई ना, ताऊजी को जगह जगह पे बंदर नजर आए। अब उनके दिमाग में बात तो आ रही थी यार कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। अब वो घर में आ रहे थे, घर में नाच गाना हो रहा था, दुल्हन घर पे लेकर आते हैं, हमारे ताई जी को घर पे लेकर आए, तो उनको ना गुड़ की बड़ी खुशबू तेज आने लगी। वो हमारी दादी जी से पूछ रहे थे कि यार माता जी ऐसा क्या बनाया, गुड़ की बड़ी तेज खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा गुड़ तो गर्मियों में गुड़ का क्या काम है। बड़ा हैरान थे यार, कहता है यार मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है यार। कहते ये क्या चीज है। उनके दिमाग में आया कि यार ये मैं पूजा नहीं की, मैंने पाठ नहीं किया, और मैं बंदरों को खाना नहीं खिलाया। मैं सुबह नियमित सुबह फटाफट उठ के ना, मैं सबसे पहले मैं अखाड़े जाके मैं मंदिर जाऊंगा। आदत वही पुरानी, सुबह 2:30-3 बजे उठ गए थे, क्योंकि नींद उनको आ नहीं रही थी, दिमाग में थोड़ी सी हलचल थी उनके। फटाफट उठ के अपना सामान लिया और अखाड़े पहुंच गए। अखाड़े जाके पहुंचे तो पहले जाके अखाड़े में क्या करते कि फावड़े से जितनी मिट्टी टाइट होती है उसको खोदना शुरू करते ताकि शरीर खुल जाए। और जैसे तो अखाड़ा खोदना शुरू करते हैं तो इतने में पीछे से एक आदमी आ जाता है। ठीक ठाक होता है, कोई ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं होता है, और आके कहता है कि भाई आपका नाम ये है, बड़े फेमस हो कुश्ती के अंदर। कहता हाँ बस ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत नाम है। कहता मैं आपसे ना कुश्ती करना चाहता हूँ। तो कहते भाई अभी और मेरे गुरुजी भी आएंगे, और भी अखाड़ों के और भी पहलवान आएंगे, फिर कर लेंगे कुश्ती, कोई बात नहीं भाई, तेरी ये भी मंशा पूरी कर देंगे। कहता नहीं भाई, मुझे लग रहा है तू डर गया मेरे से, क्या है क्या नहीं है। अब कहते ना पहलवान बुद्धि ऊद बुद्धि होती है, तो यार डरता मैं किसी से नहीं, भगवान के सिवा। कहते फिर भाई कुश्ती करना। कहते कोई बात नहीं, चल मेरे को पहले अखाड़ा थोड़ा नरम करने दे, फिर करते कुश्ती। अखाड़ा नरम करने के बाद वो कुश्ती करने लगे उस बंदे से। ताऊजी को वो बंदा ना ऐसे ही लग रहा था कि यार ये तो सूखड़ा सा बंदा है, इसमें तो कुछ जान नहीं है, प्राण नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और वो बंदा ना ताऊजी को उठा उठा के पटक रहा था, कभी यहां पटक रहा था, कभी वहां पटक रहा था, कभी गर्दन से पटक रहा था, कभी टांगे उठा उठा के ताऊजी को जमीन पर पटक रहा था। अब यार अखाड़े वालों में स्टेमिना बहुत होता है, क्योंकि वो नेचुरल बिल्ड होती है उनकी। ताऊजी बड़ा हैरान होते हैं, फिर उठाता फिर पटकता, ताऊजी उसको उठा ही नहीं पाते, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अच्छा भूल गए मुझे, फिर उठाते फिर पटकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया,
फिर उठाते फिर पटकते हैं। ताऊ जी हाथ जोड़, ताऊ जी उसी टाइम हाथ जोड़े। ताऊ जी को समझ आ जाता है कि यार ये कोई शक्ति है, नहीं तो यार ऐसा तो कोई बंदा नहीं कि मैं उसको थोड़े बहुत भी दाव पेश ना मार पाऊं। और जैसे ताऊ जी हाथ जोड़ते हैं वो ताऊ जी को हवा में लटका देता है और खूब पीटता है, खूब पीटता है, शरीर तोड़ देता ताऊ जी का। ताऊ जी हाथ जोड़ के, बस ताऊ जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, हाथ जोड़ते और बहुत तेज, कहते हैं बहुत तेज रोशनी हुई, वो आदमी गायब हो जाता है। कैसे तैसे आप, ताऊ जी कहते हैं कि कैसे तैसे मैं 2-2.5 घंटे के बाद उठा और मेरे चारों ओर घेरा बना लिया था पहलवानों ने कि उस्ताद जी क्या हो गया, क्या हो गया। ताऊ जी ने उनको बताने की कोशिश भी करी, सब हंस रहे थे, सब मजाक कर रहे थे, कह रहे भाई नई नई शादी हुई है, तू घर से लेट आया होगा, थक गया होगा, तू आके सो गया होगा यहाँ। क्योंकि उनके शरीर पे किसी चीज का भी निशान नहीं था। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, उनके शरीर में किसी चीज का भी निशान नहीं था। दोस्तों इसे कहते हैं शक्ति। इसे कहते हैं कि हनुमान जी, अगर आप कहते हैं कि हनुमान जी को कलयुग का देवता कहते हैं, अगर आप इनसे कोई वर मांगने की शक्ति रखते हैं ना, अगर आप इनसे कुछ चीज लेने की शक्ति रखते हैं, तो हनुमान जी जब देते हैं तो ले भी लेते हैं। मैं तो भूल गया यार, मेरे को ऐसा कहा था उन्होंने, मेरे बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया तूने। कैसे तैसे करके ताऊ जी उठते हैं, वहां कुएं से पानी निकालते हैं, अखाड़े के वहां से नहाते हैं और सीधा जाते हैं हनुमान मंदिर और जाके नाग रगड़ते हैं कि मेरे इष्ट देव मुझसे नाराजगी ना करो, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन मुझे आपका नाम लेना चाहिए था। जैसे भी था मुझे कुछ भी करके बंदर को खाना खिलाना चाहिए था। ये वहीं से सामान खरीदते बंदर को खाना खिलाते हैं और जब ये घर में वापस आते हैं तो उनका पूरा शरीर टूट चुका होता है। वो घर में आके रोने लगते हैं और वो जो कहानी सुनाते हैं ना, घर वाले तो जानते थे कि ताऊ जी सच कह रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था बहुत थी। बीमार हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है बिल्कुल, लेकिन वो पूजा करना नहीं छोड़ते। कैसे तैसे करके रोज मंदिर जाते हैं, रोज बंदर को खाना देते हैं और धीरे धीरे जाके अखाड़े में अब वर्जिश करना शुरू करते हैं। आप भी किसी की पूजा करते हैं तो पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूजा कीजिए, उसका फल जरूर मिलेगा। और अगर आप भी उस आस्था का मजाक उड़ाते हैं या किसी भगवान या किसी देवी देवता का मजाक उड़ाते हैं तो उसका भी फल आपको जरूर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी भगवान के, किसी भी धर्म में किसी की भी भगवान की पूजा करें, अगर आप किसी भगवान का मजाक उड़ाते हैं ना, उसका फल अब नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद मिल जाएगा, साल बाद मिल जाएगा, लेकिन उसका फल मिलेगा जरूर। क्योंकि भगवान, इनसे बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं ना कृष्ण भगवान जी, मैं ही हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। तो अपनी आस्था बना के रखिए, चाहे आप किसी की भी पूजा कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपके प्रति वही वीडियो लाऊंगा जो 100% रियल होगी। जो फेक वीडियो तो पूरी मार्केट में भरी पड़ी है, पूरे सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है, फालतू की वीडियो मेरे पास नहीं है। जय श्री राम दोस्तों।